हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज नई क्वेश्चन के साथ लेकर के आया हूं, जो आपका रीजनिंग का यानी रक्त संबंध का 6 और 7 नंबर क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, जो बहुत ही बेहतरीन है और यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सीरीज के साथ इन सभी प्रश्नों को करेंगे जो हमारे एग्जाम में टॉपिक बेस्ड पूछे जाते हैं, यानी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं। 6 और 7 नंबर और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो हमें सॉल्व कराना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते जाना कॉपी और पेन से, और फिर उसे एक नोट्स तैयार हो जाएगा और वह नोट्स आपकी सेल्फ तैयार होगा और वह आप आने वाले समय में जो भी तैयारी करना चाहेंगे, चाहे सीयूईटी का तैयारी करेंगे या फिर यूपी ट्रिपल एस पेट का करेंगे, यूपीपी का करेंगे, उन सभी में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू हमें चलना है। ठीक है, एक तस्वीर को देखते हुए, ये मान लीजिए एक तस्वीर है। ठीक है, ये तस्वीर है, तो एक तस्वीर को देखते हुए आनंद ने कहा, ये आनंद हो गया, आनंद। ठीक है, आनंद ने कहा यह आदमी, कौन, यह आदमी मेरे पिता की सास का, यह आदमी मेरे पिता की सास का जेठ पुत्र है। अब ये ध्यान रखिएगा, मेरे पिता की, इसके पिता का, थोड़ा सा और नीचे से बनाते हैं। ये हो गया आनंद और उसके बाद ये हो गया फिगर। अब यहां ध्यान रखिए, दिया है यह आदमी, यह जो आदमी दिख रहा है यह मेरे पिता की यानी आनंद के पिता का, किसके, आनंद के पिता का, आनंद के पिता का की सास का, तो इसकी सास। ठीक है, तो इसकी सास हो गई, आनंद के पिता की सास। ठीक है, आनंद के पिता की सास का जेठ पुत्र है, सास का ये जेठ पुत्र है, तो इसे सास को हम इधर लिख लेते हैं, सास। ठीक है, अब ये हटा लेते हैं, सास का ये जेठ पुत्र है, क्या है, जेठ, जेठ पुत्र है। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र है, तो आनंद की माँ इस आदमी से, आनंद की माँ इस आदमी से, ये आनंद की माँ हो गई, क्या हो गई, आनंद की माँ हो गई, इस आदमी से कैसे संबंधित है, यानी ये जो यहाँ आदमी बैठा हुआ है इस आदमी से कैसे संबंधित है, तो स्पष्ट आपको पता होगा ये सास, ये सास हुई किसकी, आनंद की माँ की, तो यहाँ लिखते हैं माँ, आनंद की ये माँ है। ठीक है, ये आनंद के पिता हैं और ये आनंद की माँ है, तो यहाँ देखेंगे माँ और ये इनकी सास हैं, किसके, पिता के, यानी आनंद के पिता की सास हैं, तो माँ का और ये जो चित्र है यानी ये जो आदमी है वही संबंध पूछ रहा है कि इस आदमी से इसके माँ का संबंध क्या होगा, तो जाहिर सी बात है भाई बहन का संबंध हो रहा है, क्या हो रहा है, भाई और बहन का, भाई बहन का। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या दिया है, बहन, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको देखना होगा। एक तस्वीर यहाँ दे रहा है, एक तस्वीर मान लीजिए यही आपका तस्वीर हो गया और तस्वीर में आदमी है। ठीक है, तो आनंद कह रहा है इस आदमी के लिए कि इसकी, किसकी, आनंद ने कहा यह आदमी मेरे पिता के, ये आनंद के पिता के सास, आनंद के पिता की सास ये हो गई। ठीक है, उसके बाद का जेठ पुत्र का इनका बड़ा पुत्र है। ठीक है, तो आनंद की माँ इस आदमी से किससे कैसे संबंधित है, आनंद की माँ, देखिए जाहिर सी बात है वो क्या है, ये देखिए ध्यानपूर्वक, ये क्या हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए, तो भाई बहन में तो आपके पास ऑप्शन बहन का है और बहन का ही पूछा है तो बहन लगा दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन रहा, एकदम आसान क्वेश्चन रहा, आपको बस समझने की आवश्यकता है, अगर समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर दिया है आरुषि का परिचय देते हुए। अब ध्यान रखिएगा ये आरुषि हो जाएगी। ठीक है, यहां आप लिख लेंगे आरुषि, आरुषि। ठीक है, आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा, अब देखिए ये अजय नाम का लड़का हो गया, अजय, ये अजय नाम का लड़का हो गया, वह मेरी माता की, यानी देखिए आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा कि यह आरुषि मेरी माता के इकलौते भाई, यानी इसकी अजय की माता के इकलौते भाई, तो ये इकलौते भाई, ठीक है, इकलौते भाई के, भांजा की, इकलौते भाई के, ठीक है, इनके इकलौते भाई, इकलौते भाई हो गए, और इन भाई के भांजा की पत्नी है, भाई के भांजा की पत्नी है, तो आरुषि का अजय से क्या संबंध है, तो आरुषि का अजय से क्या संबंध है, बहुत ही स्पष्ट बता रहा है और एकदम सिंपल तरीके से बता रहा है। ये डबल एरो लगा दिए तो समझ लीजिए क्या होगा, डबल एरो मतलब ये पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है ये, तो ये स्पष्ट आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार और समझिए, आरुषि का परिचय दोगे, प्रश्न को बहुत ही ट्विस्ट कर रहा है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा, ये आरुषि है और अजय बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आरुषि के, वह मेरी माता के, अजय कह रहा है कि वह मेरी माता के इकलौते भाई, तो इकलौते भाई ये हो गए, उसकी माता का इकलौता भाई हो गया, किसके, अजय के माता का इकलौता भाई हो गया, के भांजा, के भांजा, तो यही भांजा भी होगा, कौन, यही भांजा भी होगा आपका। ठीक है, भांजा की पत्नी है और भांजा की
पत्नी है, यानी अजय की ही ये आरुषि पत्नी है, ठीक है। तो आरुषि का अजय से क्या संबंध है, तो आरुषि का अजय संबंध पूछ रहा है, तो स्पष्ट आपको दिख रहा है पत्नी का संबंध है। किसका संबंध है, पत्नी का। ये आपका क्वेश्चन में ही बता दिया है कि आरुषि का संबंध, तो यहाँ पत्नी का संबंध होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे और भी हम क्वेश्चन देखेंगे 6-7, अधिकतम मैं आपको 10 प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन उठाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वह क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने विजुअल हो रहा है और 9 नंबर क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। अब इस दोनों क्वेश्चन को आप साथ में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको 6 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है। 7वां और 8वां 9वां जो भी है आपको करना है, 7वां क्वेश्चन भी मैं आपको करा दिया हूं। तो आइए चलिए देखते हैं। पी तथा क्यू भाई हैं। अब देखिए इसे आइडेंटिफाई करना, पी और क्यू क्या है, भाई हैं। क्यू यल का पुत्र, जो क्यू है वह किसका पुत्र है, यल का पुत्र है। ये ध्यान रखिएगा, क्यू जो है यल का पुत्र है, ठीक है। यल जे का भाई है, यल जो है वो किसका भाई है, जे का भाई है, ठीक है। यल किसका भाई है, जे का भाई है। जे यन का पुत्र है, जो जे है वह किसका पुत्र है, यन का पुत्र है, जे यन का पुत्र है, ठीक। तो बी यन से किस प्रकार संबंधित है, तो बी यन से, सॉरी बी नहीं होगा, यहां आपका होगा पी होगा, क्योंकि बी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पी होगा, ठीक है ना। पी तथा क्यू भाई हैं। अब देखिए अगर स्पष्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा नीचे मैं इस चित्र को बना देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां देखिए पी क्यू का भाई है, पी देखिए क्यू का भाई हो गया, क्यू यल का पुत्र है, क्यू जो है वो यल का पुत्र हो गया। यल जे का भाई है, यल जो है किसका भाई है, जे का भाई है। जे यन का, जे जो है वह यन का क्या है, पुत्र है। तो पी यन से किस प्रकार संबंधित, अब देखिए एक पुस्त और ये दो पुस्त है, यानी दूसरी पुस्त है, ये तीसरी पुस्त है, तो किस प्रकार संबंधित है, यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह इसका पुत्र हुआ, ये इसका पुत्र हुआ, ये इसका पुत्र हो गया। तो यहां जब आएंगे तो आपका कितनी, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, तो यहां क्या होगा, यहां आपका पौत्र का हो गया, नाती जिसे बोलते हैं वो होगा। ये इसका पुत्र हो गया और ये इसका नाती हो गया। तो पी और क्यू नाती हैं, तो इसमें किसका पूछ रहा है, पी और यन का पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, पौत्र होगा। क्या होगा, पौत्र हो जाएगा, ठीक है ना। इस 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पौत्र होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको क्वेश्चन को लॉजिक समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पौत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां दिया है, अनिल चेतन से किस प्रकार संबंधित है, अनिल चेतन से किस प्रकार संबंधित है यदि वह, अनिल देखिए ये हो गया अनिल, ये हो गया चेतन। यहां देखिए इस प्रश्न में क्वेश्चन पहले कर दे रहा है, यदि वह उसे अपने माँ की माँ, अपने माँ की माँ, तो अब ध्यान रखिएगा, अब नीचे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा फिगर, अनिल विजुअल हो रहा है दोस्तों। अब ये उसके माँ की माँ यहां तक आ जाएगा, कि इकलौती नातिन की पुत्री बताता है, इकलौती नातिन, यानी माँ की माँ इकलौती नातिन हो जाएगा, ये होगा नातिन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, नातिन। यहां ध्यान पूर्वक समझेंगे, इकलौती नातिन, माँ की माँ का इकलौती नातिन की पुत्री बताता है, क्या बताता है, की पुत्री बताता है। अब देखिए यहां से नातिन का जो संबंध हो रहा है, तो किसका पूछ रहा है, अनिल का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, अनिल का पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि नातिन यहां जा रहा है और इसका फिगर जब इस प्रकार से आ रहा है, तो पूछ रहा है कि अनिल चेतन से किस प्रकार संबंधित है, तो चेतन जो होगा वो आपका ये चेतन हो गया, चेतन से पूछ रहा है, तो अब ले जाइए यहां चेतन का, तो स्पष्ट है कि वह जो नातिन है वही चेतन है, ठीक है ना। यदि वह उसे अपने माँ की इकलौती नातिन की पुत्री बताता है, यानी जो चेतन है वह उसके माँ की इकलौती नातिन की पुत्री है, नातिन की भी वो पुत्री है, तो किस प्रकार संबंधित होगा, मामा से, यानी और नीचे फिगर जाएगा, लेकिन मैं ऊपर कर दिया हूं, तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, मामा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये एक पुस्त दो पुस्त, तो वहां से भी डाउन हो रहा है, कहां तक, इकलौते नातिन, यानी एक दो पुस्त वहां भी डाउन हो रहा है, तो इस पर जब आ जा रहा है तो एक पुस्त आएगा, जब एक पुस्त आएगा तो ये आपका चेतन जो है, और ये चेतन जो है ये किससे संबंधित होगा, मामा संबंधित, किसका होगा, मामा होगा, ठीक है। एक और इसका फिगर संभवतः बनेगा, जैसे ये आपका अनिल हो गया, अनिल हो गया, और इसका संबंध ये माँ हो गया, फिर यहाँ भी आपका ये माँ हो गया, ठीक है। अब माँ से माँ का संबंध, उसके बाद ये पुत्री हो गया, पहले तो पुत्री का आप बनाएंगे, फिर पुत्री का हो गया, और पुत्री के बाद ये आपका नातिन हो गया, नातिन, और नातिन के बाद आपका क्या हो गया, ये आपका, बस ये हो गया। अब यहां से अनिल का नातिन का पूछ रहा है, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं वो क्या लगेगा, मामा लगेगा,
मामा। तो स्पष्ट है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, 10 नंबर प्रश्न दूंगा, खुद करके आपको दिखाना है, 10 नंबर प्रश्न सॉल्व करके, और हमें कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम में मिलता रहे। दोस्तों इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं, 1000 प्लस क्लासेस अवेलेबल है, ज्वाइन कीजिए। रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप जाकर के वहां पढ़ सकते हैं। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, अगले दिन नए टॉपिक के साथ और नए क्लासेस का ज्वाइन करते हैं, नई ऊर्जा के साथ ज्वाइन करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।